स्टूडेंट, मैं विक्रम मौर्य। अभी तक 10th वाले बच्चों के लिए, 11th वाले बच्चों के लिए और 12th वाले बच्चों के लिए हमने कई इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस कर लिया था। तो आज हमने एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक सिलेक्ट किया है, ऑल फार्मूला ऑफ टेक्नोमेट्री। सभी इंपॉर्टेंट फार्मूला, और भी हमारे कई इंपॉर्टेंट लेक्चर फार्मूले पड़े हैं, सभी स्टूडेंट उनको जाके देख लें। बात करेंगे ऑल इंपॉर्टेंट फार्मूला ऑफ टेक्नोमेट्री। टेक्नोमेट्री इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर 11th स्टूडेंट, 10th स्टूडेंट। तो यहाँ से कभी क्वेश्चंस कंपटीशन तक भी आते हैं, एयरफोर्स, एनडीए, नेवी, समझ ही नहीं, मतलब जहाँ पर टेक्नोमेट्री है तो वहाँ पर एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो यहाँ पर हमने 60 डिवीजन के बेस से यहाँ पर हमने सभी फार्मूले आपके सामने 10 से 15 मिनट में समझाने की कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो आप अपने कमेंट्स को जरूर बताइए। आइए बिना टाइम वेस्ट के बात करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट है क्या। सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम होती है, इसमें कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम जो होती है समकोण त्रिभुज के लिए डिफाइंड होती है। अब इसके बाद यहाँ पर हमारा साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। और साइन का उल्टा क्या होता है, कासेक थीटा होता है। कास का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा होता है। tan थीटा का उल्टा क्या होता है, काट थीटा होता है। तो ये आशा है आपको समझ में आया होगा। और इंग्लिश वाले स्टूडेंट क्या याद रखेंगे, जैसे साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, कास थीटा इज इक्वल क्या याद करेंगे, बेस अपान हाइपोटेन्यूज। tan थीटा इज इक्वल क्या याद रखेंगे, परपेंडिकुलर अपान बेस। तो ये इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए है। तो आशा है सभी को याद होगा, ये बेसिक फार्मूले हैं, लेकिन हमने रिवाइज के बेस से लिया है तो हमने सब फार्मूले समझाने की कोशिश की है। इसके बाद हमने बताया भी साइन थीटा का जो अपोजिट होता है क्या होता है, कासेक थीटा। मतलब साइन थीटा इज इक्वल 1 अपान कासेक थीटा। यहां से अगर हम साइन थीटा इंटू कासेक थीटा निकाल लें तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 आ जाएगी। साइन थीटा इंटू कासेक थीटा इज इक्वल 1 होता है। कास थीटा इज इक्वल क्या होता है, 1 अपान सेक थीटा होता है। इसके बाद अगर हम कास थीटा इंटू सेक थीटा की बात करने बैठेंगे तो ये हो जाएगा 1। इसके बाद हम बात करेंगे tan थीटा इज इक्वल क्या होता है, 1 अपान काट थीटा होता है। और यहाँ tan थीटा इंटू काट थीटा की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और सभी बच्चे एकदम बिल्कुल टॉपिक वाइज देखते रहें, ज्ञान बढ़ेगा जरूर। केवल बार बार पढ़ते रहें, ऑनलाइन में यही तो मजा है, बार बार वीडियो को पीछे करके जितनी बार ना समझ में आए उतनी बार समझ सकते हैं, यही प्रॉफिट है ऑनलाइन का प्रोसेस का। अब इसके बाद अगर हम यहाँ दो इंपॉर्टेंट फार्मूले बात करेंगे, tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपान कास थीटा। अगर काट थीटा की बात करेंगे तो काट थीटा किसका अपोजिट होता है, tan थीटा। तो ये हो जाएगा कास थीटा अपान साइन थीटा। तो ये सभी फार्मूले आपको समझ में आओगे और आप इनको अपनी कॉपी में जरूर नोट करते रहें, क्योंकि कॉपी में लिखना जरूरी है। लिखने से ज्ञान बढ़ता है। जितनी बार कुछ चीजें रिवाइज होती हैं तो हमारे कॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं, क्योंकि बार बार रिवीजन से कॉन्शियस माइंड मजबूत होता है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। और ऐसा है भी, आप बार बार प्रैक्टिस करके देखें किसी चीज को। जैसे इसमें आइडेंटिटीज ऑफ फार्मूला क्या है, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। यहां से हम कई फार्मूला बना सकते हैं। अगर कास स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो आ जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर साइन स्क्वायर की जरूरत है तो इसके इधर भेज देंगे तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट फार्मूला है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहां से भी हम कई फार्मूले बना सकते हैं। तो ये सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस में इधर आकर के क्या हो जाएगा, माइनस में। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं रिवीजन बेस के लिए। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। इसके बाद कासेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कासेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। कासेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। अगर ये प्लस में इसको इधर ला लेते क्या हो जाएगा, माइनस में कासेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये सभी आइडेंटिटी आपको समझ में आई होगी और सभी बच्चे इनको अपनी कॉपी में विधिवत नोट करते रहे। अब नेक्स्ट फार्मूले के बारे में बात करेंगे कि नेक्स्ट फार्मूला क्या है। इसके बाद मैं थोड़ा सा क्वाड्रेंट को रिवाइज थोड़ा कर देता हूँ। क्वाड्रेंट, क्योंकि यहाँ पर हमने टेक्नोमेट्री के सभी कॉन्सेप्ट को आशा की है एक छोटे से वीडियो में समझाने की। इसके बाद आपको थोड़ा सा क्वाड्रेंट के बारे में बताते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, 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 ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, इसे हिंदी में बोले तो चतुर्थांश, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। इसमें क्या होता है भैया, इसमें 90 माइनस थीटा होता है, इसमें 90 प्लस थीटा होता है। ये देखो, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 360 डिग्री।
इसके बाद ये 90 माइनस थीटा मतलब यहाँ 90 से कम होता है, इसमें 90 ज्यादा, लेकिन 180 से क्या होगा भैया, कम होगा। जैसे पूछा जाए 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड में है। अगर 180 प्लस थीटा की बात करें तो ये थर्ड में है। अगर यहाँ पर इसी को लिख सकते हैं, यहाँ पर 270 होता है, सॉरी 270 यहाँ रहेगा, यहाँ 360 रहेगा, तो यहाँ का 270 माइनस थीटा कर सकते हैं, इसमें आ जाएंगे तो 270 प्लस थीटा हो जाएगा और 360 माइनस थीटा हो जाएगा। तो आशा है आपको समझ, इसे क्वाड्रेंट पहचानते हैं। अब यहाँ पर एक ट्रिक याद रखें, ASTC, ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, इसमें सभी फंक्शन साइन कॉस टेन सेक कॉस सेक कॉट सब प्लस होते हैं। एस का मतलब क्या है, यहाँ पर एस का मतलब साइन है और इसी का भाई, साइन का भाई क्या होता है, कॉसेक, ये प्लस में होते हैं, बाकी सब माइनस में। टी का मतलब टैन और इसी का भाई काट, इसी का भाई क्या होता है भैया, काट, ये प्लस में होते हैं, बाकी सब माइनस में। जैसे पूछा जाए cos थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, तो माइनस होता है, क्योंकि टैन और काट प्लस होते हैं, बाकी सब माइनस। सी का मतलब क्या होता है, cos और सेक, ये प्लस में होंगे, बाकी सब माइनस में होंगे। तो आशा है आपको क्वाड्रेंट भी समझ में आया होगा। तो वीडियो लॉन्ग ना हो इसलिए हमने यहाँ पर थोड़ी सी स्पीड में समझाने की कोशिश की है। अगर आपको कहीं डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाके अपने कमेंट्स को बता सकते हैं और अपने कमेंट्स को जरूर बताएं। अब इसके बाद नेक्स्ट फार्मूले बात करें कि नेक्स्ट फार्मूला है क्या। इसके बाद पहला फार्मूला क्या है, एंगल के बेस में साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी। टेक्नामेंट्री में फार्मूला इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फार्मूले के बिना टेक्नामेंट्री हमारे लिए अधूरी हो जाएगी। फार्मूला अगर आपके पास क्लियर है और थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस मजबूत है तो टेक्नामेंट्री में कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद साइन ए माइनस बी के बारे में बात करेंगे। साइन ए माइनस बी, इसका फार्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कास बी माइनस कास ए इंटू साइन बी। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी। साइन ए माइनस बी बराबर क्या होता है, साइन ए इंटू कास बी माइनस कास ए इंटू साइन बी। इसके बाद कास ए प्लस बी के बारे में बात करेंगे। कास ए प्लस बी का फार्मूला क्या है, कास ए इंटू कास बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ये फार्मूला है। इसके नेक्स्ट फार्मूले में बात करेंगे, जैसे कास ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, कास ए इंटू कास बी, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस आएगी, याद कैसे रखें, यहाँ माइनस तो प्लस, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, साइन ए इंटू साइन बी। ये फार्मूला आपके लिए हेल्पफुल है और आप इनको अपनी कॉपी में जरूर नोट करते रहें। ये कास ए प्लस बी का, इसके बारे में बात करेंगे tan ए प्लस बी के। tan ए प्लस बी का जो फार्मूला होता है वो होता है tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। आशा है आपने इनको सभी लिख लिया होगा अच्छे से और आप इनको कॉपी में विद्वान नोट करते रहें। साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कास ए प्लस बी, कास ए माइनस बी, tan ए प्लस बी, tan ए माइनस बी। अब tan ए माइनस बी का फार्मूला क्या होगा, tan ए माइनस बी का फार्मूला क्या होगा, tan ए माइनस बी का इसका फार्मूला क्या होता है, tan ए माइनस tan बी अपॉन 1 प्लस tan ए इंटू tan बी, ये फार्मूला है। इसके बाद बात करेंगे काट ए प्लस बी का फार्मूला। काट ए प्लस बी का इसका फार्मूला क्या होता है, काट ए इंटू काट बी माइनस 1 अपॉन काट बी प्लस काट ए। ये अगर काट ए माइनस बी के फार्मूले में बात करेंगे, काट ए माइनस बी के फार्मूले में बात करेंगे तो इसका होता है काट ए इंटू काट बी, और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा काट बी माइनस काट ए। तो आशा है आपको सभी फार्मूले एकदम टॉपिक वाइज समझ में आ रहे होंगे और आप इनको अपनी कॉपी में विद्वान नोट करते रहें। सभी फार्मूले इंपॉर्टेंट हैं और इनको शॉर्ट रिवीजन जरूर करें सभी बच्चे, 11th वाले, क्योंकि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं तो वहां भी इसका यूज है। अब इसके बाद साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, इसका फार्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये इसके बाद कास ए प्लस बी इंटू कास ए माइनस बी, इसका फार्मूला क्या होता है, कास स्क्वायर ए माइनस कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। याद रखेंगे भैया, जल्दी से कास स्क्वायर भी नहीं कर देंगे, इसमें कास के साथ साइन आता है, याद रखें कॉन्सेप्ट को, कास के साथ साइन। कास ए प्लस बी इंटू कास ए माइनस बी बराबर क्या होता है, कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। यहाँ कास नहीं करेंगे,
नोट याद रखेंगे कि यहाँ पर कास के साथ साइन आएगा, कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो आशा है आपको ये सभी फार्मूले एकदम विधवा समझ में आ रहे होंगे और आप इनको एकदम याद करते रहें। इसके बाद साइन 2 थीटा का फार्मूला, इसके एक साइन कास के पद में है, एक tan के पद में है, तो साइन इसके बाद 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा। अगर यहीं पर हम tan की बात करेंगे तो 2 tan थीटा, tan के पद में 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला है। साइन 2 थीटा बराबर हमारे दो फार्मूला है, 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा और 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और आप इनको अपनी कॉपी में विधिवत नोट करते रहें। अब इसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट फार्मूले में। जैसे cos 2a के कई फार्मूले हैं और हमने यहाँ पर सभी फार्मूले को एकदम सेपरेट करने की कोशिश की है कि आपको कोई डाउट ना रहे। बच्चों को बड़ा डाउट होता है कैसे याद करेंगे, तो यहाँ याद करने की एकदम कॉन्सेप्ट भी बताया गया है। cos 2a का फार्मूला क्या है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये cos और साइन के पद में, अगर cos के पद में बात करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, अगर साइन के पद में बात करेंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, अगर tan के टर्म में बात करें तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो मैंने यहाँ पर सभी को एक साथ सेपरेट करने की कोशिश की है। आशा है आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे tan 2 थीटा का फार्मूला। tan 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ प्लस होगा तो sin 2 थीटा का फार्मूला है, अगर यहाँ पर प्लस होगा तो वो sin 2 थीटा का फार्मूला, अगर यहाँ पर माइनस होगा तो वो tan 2 थीटा का फार्मूला है। तो आशा है आपको एकदम कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे। अब 3a के टर्म में बात करेंगे, 3a के टर्म में फार्मूला क्या है और आप इनको अपनी कॉपी में विधिवत नोट करते रहें। एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए विचार के साथ अपनी कॉपी में जरूर लिखते रहें। 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये है। यहां से 2-3 फार्मूला बना सकते हैं। एक पर यहाँ पर साइन क्यूब थीटा का थोड़ा फार्मूला आपको बना के दिखा देते हैं। अगर ये माइनस में इसको इधर ला लेती है, हो जाएगा प्लस साइन क्यूब थीटा। ये कभी कभी इंटीग्रेशन जब सॉल्व करने बैठते हैं तो वहां पर काम आता है इंटर वाले बच्चों के लिए, तो इसको थोड़ा यहाँ पर याद रखेंगे। उसी रिविजन के लिए हमने यहाँ पर सेपरेट किया है। साइन क्यूब थीटा का फार्मूला क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा अपान 4। अब इसके बाद बात करेंगे cos 3 थीटा का फार्मूला क्या है। cos 3 थीटा का फार्मूला क्या होता है, 4 cos क्यूब थीटा, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। इसी तरह यहाँ से cos क्यूब थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। आशा है आप निकाल के बताएंगे कि उसकी वैल्यू क्या है। tan 3 थीटा का फार्मूला क्या है, tan 3 थीटा का फार्मूला क्या है, 3 tan थीटा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपान, ये हो जाएगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो आपको ये सभी फार्मूले समझ में होंगे। एक लास्ट फार्मूला cot 3 थीटा का फार्मूला क्या होता है, cot क्यूब थीटा माइनस 3 cot थीटा अपान, बात करेंगे 3 cot स्क्वायर थीटा माइनस 1, cot क्यूब थीटा माइनस 3 cot थीटा अपान 3 cot स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो सभी फार्मूले आपको आशा है एकदम समझ में आए होंगे। आपके लिए अगर ये वीडियो हेल्पफुल है तो सभी बच्चे अपने कमेंट्स को जरूर बताएं। एकदम मस्त से पढ़ते रहिए एक नए विचार के साथ। आशा है आपको समझ में होगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूले। बार बार रिक्वेस्ट है आपसे। जय हिंद।